Hello friends. Today we will discuss multiple choice questions with explanation. इस वीडियो में आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके आपके, और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीटेट, यूपीटेट या फिर कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, उन सभी में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से लिए गए हैं। और हमारा टॉपिक रहेगा पाइगेट, कोहलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की। टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसके क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपके 5 to 6 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ इस 10 और 12 मिनट्स की वीडियो को देखकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोबे तबस्सुम एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आप इसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज को देख सकें। और सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं आपके लिए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन प्लीज। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, according to Vygotsky, which is the most important factor in the development of any child? वाइगॉस्की को आपने अगर पढ़ा होगा, अगर नहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप डिटेल वीडियो पढ़ें, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को करें। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की सोसाइटी। सोसाइटी से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का। उसकी सोसाइटी है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके आसपास के लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, सब स्कूल में जाता है वहां पर जो उसके फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर हैं, सब सोसाइटी में जो भी कुछ वो सीखता है उससे सबसे ज्यादा उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू पाइगेट, हाउ मेनी स्टेज ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पाइगेट के अकॉर्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट की कितनी स्टेज होती हैं? पाइगेट के अकॉर्डिंग देयर आर 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, एंड थर्ड इज कॉन्क्रीट, एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देयर आर, इस तरह से 4 स्टेज होती हैं किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी। संरचनावाद किसे कहते हैं? संरचनावाद क्या है? एज अ थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, या संरचना की क्या थ्योरी है? संरचनावादियों की थ्योरी क्या है? फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, फोकस करते हैं इमिटेशन, अनुकरण करने के रोल पर। emphasizing the role of the learner in constructing his own view of the world, या इस चीज पर जोर देते हैं वो कि जिससे कि लर्नर, जो सीखने वाला है, वो कंस्ट्रक्ट कर सके, निर्माण कर सके अपने व्यू, हिज ओन व्यू, अपने विचारों का निर्माण कर सके, है ना, अपने व्यू, जो कुछ वो देख सकता है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में अपनी सोच को बना सके, ठीक है। इस चीज पर एम्फेसाइज करती है। एम्फेसाइजिंग ऑन मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, ये एम्फेसाइज करती है। कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद एम्फेसाइज करता है, जोर देता है किस चीज पर? मेमोराइज, याद करने पर, इंफॉर्मेशन को, है ना, जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको मेमोराइज करने पर। यह एम्फेसाइजेस ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, यह जोर देता है वो टीचर के डोमिनेंट रोल पर, ठीक, प्रभावात्मक जो उसका रोल है ना, उसका पार्टिसिपेशन है, ठीक है, उस पर ज्यादा जोर देता है। किस चीज पर जोर देता है? कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इस कंस्ट्रक्टिविज्म इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इस तरह के अवसर प्रदान करता है जिससे कि जो लर्नर है, सीखने वाला है, वो निर्माण कर सके अपने विचारों का दुनिया के बारे में। यानी कि दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ज्ञान वो हासिल करता है, वो अपने विचारों के अनुसार उनका निर्माण कर सके। इनके एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभवों से वो जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर सके, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। नंबर 4,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन सब में से क्या ट्रू है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो विकास है और हमारा लर्निंग है, सीखना है, आर अनअफेक्टेड बाय सोशो कल्चरल, वो सोशो कल्चरल यानी कि समाज और संस्कृति से अनअफेक्टेड है, प्रभावित नहीं होता है। स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन सर्टेन व्यू, है ना, स्टूडेंट्स सीखते हैं कुछ खास व्यूज को, ना कुछ विशेष विचारों को लेकर सीखते हैं। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंस्ट्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो टीचर क्वेश्चनिंग करता है, क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है बच्चों से, उससे संज्ञानात्मक विकास होता है। कोहलबर्ग्स थ्योरी फोकसेस ऑन द थिंकिंग, ये कोहलबर्ग्स की थ्योरी से लिया गया है। कोहलबर्ग्स थ्योरी फोकसेस ऑन द थिंकिंग प्रोसेस that occurs when one decide whether a behavior is right or wrong. Okay, मीन्स इसका ये हुआ कि विचारों की प्रक्रिया से प्रभावित होकर, विचार अपने विचारशील होकर इंसान ये सोचता है कि जो बिहेवियर वो कर रहा है वो सही है या गलत है। द बिहेवियर इज राइट और रॉन्ग, ना कि सोशो कल्चरल उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशो कल्चरल। ठीक है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग किससे अफेक्ट होते हैं? थिंकिंग प्रोसेस से, है ना, विचारों की जो प्रक्रिया है, जो कुछ हम सोचते हैं किसी चीज के बारे में, उससे अफेक्ट होती है हमारी विकासात्मक प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। सीता, ये देखिए आप, सीता दाल एंड राइस हैज लर्न टू ईट, सीता हैज लर्न, है ना, सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। सीता ने सीखा कि अपने हाथों से दाल एंड राइस खाना कैसे चाहिए, कैसे खाते हैं। व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस, जब उसे दाल एंड राइस दिया गया, शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट्स ईटिंग, उसने दाल और राइस, चावल को एक साथ मिलाया और खाना शुरू किया। शी हैज ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीम फॉर डूइंग दिस, उसने ऐसा किस लिए किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी जो स्कीम है, जो स्कीमा बना हुआ है माइंड में उसके, उसने उसे सिखाया कि राइस और दाल, दाल चावल को हम कैसे खाते हैं, किसी चीज को खाने का तरीका क्या होता है। उसके माइंड में जो स्कीम थी, जो स्कीमा था, उसके जरिए उसने इस चीज को समझा। तो इसको क्या कहेंगे हम? एकोमोडेटेड, एसिमिलेटेड, एप्रोप्रिएटेड या इनिशिएटेड। तो ये होगा हमारा एसिमिलेशन या एसिमिलेटेड। ठीक है, एसिमिलेटेड उसे कहते हैं जब हमारे माइंड में कुछ नॉलेज होती है, किसी चीज का स्कीमा होता है, और उस नॉलेज के साथ हम न्यू नॉलेज को ऐड कर लेते हैं, तो वो एसिमिलेशन होता है। ठीक है, एक होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेट करना आप समझते हैं, किसी चीज के लिए स्थान बनाना। तो स्थान बनाने में क्या है कि जो पुरानी नॉलेज हमारे पास है उसको हटाकर हम जब नई नॉलेज ग्रहण करते हैं तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं। एसिमिलेशन, जब हमारी नई नॉलेज है, जो पुरानी नॉलेज है उसके साथ हम नई नॉलेज को मिला लेते हैं, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेटेड कहते हैं। तो ये दीज आर द टर्म एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन होगा यहाँ पर कि उसने नई नॉलेज के साथ, पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज को मिलाया और दाल चावल को खाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप वीडियोस को देखते रहें सही टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर शोज 2 आइडेंटिकल ग्लासेस। एक टीचर है, वो दिखाता है बच्चों को 2 ग्लासेस फिल्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ जूस। 2 ग्लासेस दिखाता है जिसमें क्या होता है, एक सा जूस, दोनों ग्लासेस में एक बराबर जूस है ना, इक्वल अमाउंट में है। She empties them in 2 different glasses. उसके बाद वो उस जूस को 2 different glasses में डालता है। One of which is taller, जिसमें से एक ग्लास लंबा है, and the other one is wider, और दूसरा थोड़ा चौड़ा है, लंबाई कम है, उसकी चौड़ाई ज्यादा है। She asks her class to identify which glass would have more juice in it. वो अपनी क्लास से कहता है कि इनमें से कौन सा ग्लास में जूस ज्यादा है। Student reply that the taller glass has more juice. अब स्टूडेंट अपनी माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं कि जो टॉलर ग्लास, जो बड़ा ग्लास है, जाहिर सी बात है लंबा है, उसमें जूस ज्यादा है। हर स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद। इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस चीज में डिफिकल्टी आई कि उन्होंने ये बात बताई कि जो टॉलर ग्लास है उसमें जूस ज्यादा है। किस चीज की कमी है? एकोमोडेशन की,
ईगोसेंट्रिज्म की, डिसेंटरिंग और रिवर्सिबिलिटी। तो ये डिसेंट्रिक होगा, डिसेंटरिंग है ना, वन ऑफ द लॉजिकल प्रोसेस। क्या होता है डिसेंटरिंग? वन ऑफ द लॉजिकल प्रोसेस, ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, तर्कात्मक प्रक्रिया है ना, तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, दैट डेवलप्स इज दैट ऑफ डिसेंटरिंग, है ना, जिसको हम डिसेंटरिंग कहते हैं। डिसेंटरिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। व्हेन आस्क्ड टू चूज टू बिटवीन लॉलीपॉप्स, आस्क द स्टूडेंट टू चूज बिटवीन टू लॉलीपॉप्स, है ना, हम दो लॉलीपॉप में से बच्चों को चुनने के लिए देते हैं कि इसमें से एक लॉलीपॉप चुनो। अ चाइल्ड माइट चूज बेस्ड ऑन हाउ वन फ्लेवर इज बेटर देन द अदर। दोनों लॉलीपॉप बिल्कुल सेम है, एक बराबर है, एक ही साइज की है, लेकिन उनमें क्या कमी है कि वो अलग अलग फ्लेवर की हैं। वो फ्लेवर के अकॉर्डिंग बच्चे उसको चुन लेते हैं। इवन दो द अदर इज द सेम साइज एंड कलर, जबकि साइज एंड कलर में वो सेम है। ठीक है, अपने अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग चुनी। उन्होंने क्या लॉजिकल प्रोसेस लगाया, तर्कात्मक प्रक्रिया करी ना, तर्क लगाया उसमें कि इसमें से कौन सी अच्छी है। जो फ्लेवर उन्हें पसंद था वो फ्लेवर उन्होंने चुन लिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, डिसेंटरिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने इसमें देखा कि जो ग्लास लंबा है वो ग्लास ज्यादा जूस का होगा और जो छोटा है उसमें कम जूस होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये एक लॉजिकल प्रोसेस किया, है ना, लॉजिकल प्रोसेस लगाया, लॉजिक लगाया इसमें कि जो लंबा है उसमें शायद ज्यादा जूस होगा। इसको क्या कहेंगे, डिसेंटरिंग। Question number 7. According to Piaget's theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? किसी के ज्ञानात्मक विकास को पाइगेट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज प्रभावित नहीं करती है? सोशल एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन, एक्टिविटी एंड लैंग्वेज। तो अभी इससे पहले भी हमने ये बात पढ़ी है कि सोशल एक्सपीरियंस पाइगेट के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। क्या प्रभावित करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करता है थिंकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की ZPD इज, ZPD क्या है? ZPD इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, means zone demarking the support offered by the teacher, the gap between what the child can do independently and with assistance. This is the right answer. जो गैप होता है किसके बीच में, जो चाइल्ड खुद सीख सकता है, जो एक बच्चा कैन डू इंडिपेंडेंटली, किसी काम को जो एक बच्चा खुद कर सकता है ना, और उसके बाद जो आप उसकी हेल्प करते हैं वो उससे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है उसको। तो उसके बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है ना, उस गैप को हम ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जो काम बच्चा खुद कर सके और जितना वो कर सकता है उससे ज्यादा आपने उसे सिखाया, हेल्प करी उसकी, तो उसने ज्यादा काम करना शुरू किया। उसका जो डिफरेंस है उससे लेकर जिस काम को उसने खुद किया और जहां आपने सिखाया वहां तक जो उसने गैप है बीच में काम के, वो गैप क्या कहलाएगा, जोन, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है, द गैप बिटवीन what the child can do independently and with assistance. Question number 9. Which one of the following is the example of scaffolding? Scaffolding का example कौन सा है? क्या होती है scaffolding? Give motivational lecture to student. Students को motivational lectures देना. Offering explanation without encouraging questions, है ना, एक्सप्लेनेशन करना बच्चों के सामने क्वेश्चंस का। ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवार्ड्स, है ना, बच्चों को रिवार्ड देना किसी तरह के। गिविंग प्रॉम्प्ट्स, जब उन्हें प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, है ना, उनकी हेल्प करना, उनको क्यूज देना, है ना, एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट अ क्रिटिकल जंक्चर। ठीक है, इसी तरह से उनकी हेल्प करना काम को करने में, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, उनको प्रॉम्प्ट्स देना, हेल्प करना उनकी, क्यूज बताना, एंड आस्किंग क्वेश्चन एट अ क्रिटिकल जंक्चर, किसी खास समय पर उनसे क्वेश्चन पूछना और उनको क्यूज देना और प्रॉम्प्ट्स देना, वो सब क्या है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। नंबर 10 इज अकॉर्डिंग टू पाइगेट। पाइगेट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर, चिल्ड्रन का जो सोच है, जो विचार है, वो अलग होती है एडल्ट से। कहे में अलग होती है? इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट, है ना, जो उनका काइंड है, जो क्वालिटी है, ठीक है, जो क्वालिटी है वो फर्क होता है, काइंड में फर्क होता है, प्रकार में फर्क होता है
अमाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, अमाउंट उतना ही होता है, क्वांटिटी भी उतनी होती है, उतनी ज़्यादा चिल्ड्रन भी थिंक करते हैं अमाउंट में, जितने के बड़े करते हैं उसी अमाउंट में बच्चे भी सोचते हैं, थिंक करते हैं। लेकिन जो उनका काइंड, जो उनकी परिस्थिति है, जो उनकी क्वालिटी है सोचने की, वो उसमें फर्क होता है, जो उनकी चीज़ें हैं सोचने की वो अलग होती हैं। तो काइंड एंड अमाउंट, इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, काइंड एंड अमाउंट। अकॉर्डिंग टू पाइगेट, चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। अमाउंट से ज्यादा काइंड में डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप इसी तरह की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस या डिटेल वीडियोस देख सकें। जब तक कि आपके सीटेट पेपर होते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सीटेट के इम्पोर्टेंट, उन सभी की क्वेश्चन सीरीज आपको दे सकें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।